नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड की हम चर्चा करें, शनिवार के वार की हम चर्चा करें, उसके पहले आपके सामने पेश खिदमत है 2 चुटकुले। चुटकुला नंबर फर्स्ट, अर्चना गौतम कभी भी झूठ नहीं बोलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चुटकुला आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे चुटकुले की। तो दूसरा चुटकुला ये है कि शिव ठाकरे तो नंबर गेम खेलता है, लेकिन प्रियंका चहार चौधरी डे 1 से सिर्फ इंडिविजुअल गेम खेल रही है। उसने कभी नंबर गेम नहीं खेला। अब ये जो 2 चुटकुले मैंने सुनाए हैं ना, ये चुटकुले नहीं है, एक्चुअली में अर्चना गौतम और प्रियंका चहार चौधरी के स्टेटमेंट हैं और ये दोनों ही एक्चुअली में झूठी और मक्कार कंटेस्टेंट हैं। इन दोनों को मैंने आज का थंबनेल डेडिकेट किया है टू झूठी में मक्कार वाले स्टाइल में, जो कि एक पिक्चर आने वाली है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की। खैर, आज का ये जो एपिसोड था वहाँ पर हमें लगा नहीं था कि करण जौहर इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेगा, क्योंकि एक दिन पहले उसने बिग बॉस को कॉफ़ी विद करण बना करके रखा था। लेकिन यहाँ पर करण जौहर ने जो अदालत लगाई और जिस तरह से उसने अर्चना गौतम को इसके मुंह पर ही बोल दिया कि डिस्गस्टिंग, रिडिकुलस और झूठी हो अर्चना तुम एक नंबर की। और बाद में जो ब्रेक लिया था करण जौहर ने, जहां पर अर्चना वापस से वही त्रिया चरित्र दिखा रही थी, मैं बात नहीं करूंगी बिग बॉस तुम्हारा कैमरा, मैं मस्ती करती हूँ, मजाक करती हूँ, कैमरे के लिए कुछ नहीं करती। अरे अर्चना, तुम जो भी करती हो ना, तुम सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए ही करती हो। वो टेम्पो छाप शायरियां, फिर बच्चों की तरह कूदना। और अर्चना गौतम कैमरे के लिए क्या क्या ड्रामा करती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये तस्वीर आपको दिख रही है। अर्चना गौतम ने, आपको याद है ना, कपड़े चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था और सूर्पणखा बन करके बैठ गई थी। ये किस लिए था? ये सिर्फ कैमरे के लिए ही था। आपने सबने देखा है, अर्चना जो भी करती है वो एक्टिंग ही करती है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। ये अर्चना जिससे कल रात के एपिसोड में स्ट्रेंथ वर्ड नहीं बोला गया था मलेशिया में, हेलो मलेशिया, आई एम अर्चना गौतम फ्रॉम इंडिया, आई हैव डन 4 मूवीज 5 वेब सीरीज, बला 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 करके दुनिया भर का उसने वहाँ अंग्रेजी में बचर पचर करी थी। लेकिन बिग बॉस में हाय ये स्ट्रेंथ नहीं उससे बोला जा रहा था। तो ये कितनी नौटंकी बात है, कितनी झूठी है और कितनी दोगली है, ये इस एपिसोड में एक बार फिर से इस्टेब्लिश हो गया। आई थिंक 1760वीं बार प्रियंका चहार चौधरी दोगली, घमंडी और लोगों को यूज एंड थ्रो करने वाली, और अर्चना गौतम नौटंकीबाज और एकदम ढकोसलेबाज महिला के रूप में। और हाँ, यहाँ पर अर्चना गौतम ने एक बार फिर से यूपी कार्ड खेल लिया, जब बाद में वो ऐसे करके मैं तो यूपी की हूँ तो ऐसे ही बोला जाता। वाह वाह, गजब बात है। मतलब प्रांतवाद खेलना जो है ना, कट्टर कांग्रेसियों की आदत है। अब बिग बॉस के अंदर अर्चना जो प्रांतवाद या प्रांतीयता का खेल खेल रही है, या फिर ये कहें कि टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देती है ना कांग्रेस पार्टी, तो देश को 1947 में तो काट ही दिया था। और यहाँ पर भी देखो, बिग बॉस के अंदर प्रांतीयता या प्रांतवाद के आधार पर लोगों को बांटने का या तोड़ने का गेम खेल रही है अर्चना गौतम। हर चीज में यूपी कार्ड लेकर के आ जाती है वो। खैर, यहाँ पर एपिसोड जब शुरू होता है तो करण जौहर बगैर टाइम वेस्ट किए अर्चना की तबीयत से क्लास लगा देते हैं, और जो टास्क में टॉर्चर किया था वो बदले की नीयत से किया था। और सदी की सबसे रियल ये कंटेस्टेंट अर्चना गौतम, जो अपने मुंह से खुद को रियल बोलती फिरती है, बोल रही थी नहीं बदले के लिए नहीं था। और यहाँ पर जब करण जौहर ने हाथ खड़े करवाए सारे घर वालों से, तो उन लोगों में सदी की सबसे टू रियल फॉर अ रियल महिला ने भी हाथ खड़ा कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान खान ने 3 वीकेंड पहले हाथ खड़े करवाए थे कि किस किस को लगता है कि ये टीना फेक है। तो सदी की सबसे महान महिला ने हाथ खड़ा कर दिया था, लेकिन थ्रू आउट द वीक टीना को सपोर्ट किया था। और यहाँ पर भी आपने देखा ये जो टॉर्चर टास्क हो रही थी, एंड जैसा कि मैंने अपने कल के रिव्यू में भी कहा था कि ये प्रियंका चहार चौधरी जिसने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए कि भैया हाँ, ये अर्चना बदला लेने की नीयत से वो टास्क कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, इनह्यूमन हो गई थी, वहशी हो गई थी, साइको हो गई थी, पागल हो गई थी। लेकिन प्रियंका ने तो वहां पर अर्चना को रोका नहीं, बस दिखावे के लिए अर्चना प्लीज मत कर, अर्चना प्लीज मत कर। ये वो प्रियंका है जो कि मंडली वालों के ऊपर चढ़ पड़ती थी, अरे तुम ये करो, तुम यही कर सकते हो, तुम लीचड़ हो, ये करो, मैं देखती हूँ कैसे कोई करके दिखाता, मैं देखती हूँ, बिग बॉस हमसे ना हो पाएगा, बिग बॉस हम नहीं कर पाएंगे। याद है ना आपको, शालीन और स्टैन का लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, जहां पर ये प्रियंका चहार चौधरी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी बन गई थी, चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर लेकर के। शालीन आप ही नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगी, यहाँ गुंडे रहते, हमारी जान को खतरा, कुछ हो गया तो बहन मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। बिग बॉस अगर शिव और स्टैन को नहीं निकाला
तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं रह पाएंगे, मेरी लिपस्टिक ठीक है ना टीना? सिंबल अच्छा ठीक है, बिग बॉस बहुत हो रहा है, हमसे नहीं होगा। हा, क्या बात है। वहां पर इस मोहतरमा का लेना देना कुछ भी नहीं था, लेकिन कैसे पूरा जो एक पोर्ट्रेल वाला जो गेम किया था ना इन लोगों ने, बाहर वो चड्डी कुमार और गूहर और अंदर ये जग्गा, मतलब आप एक बात देखें कि शिव और स्टैन अगर गलत नहीं भी हो ना, तब भी तिल का ताड़ बनाने वाली प्रियंका यहाँ पर इतना नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर हो रहा था, मुंह में दही जमा करके, अर्चना बस मत कर। जबकि ये वही प्रियंका जिसने एक दिन पहले, अर्चना देख ये मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे तो कान का भी फेक किया था, तू कर लेना बहन। मतलब अर्चना को खुद इसने परमिशन दे दी। और फिर वीकेंड, जैसे कि इसका एक पैटर्न रहा है, यूज एंड थ्रो वाला जो इसका कॉन्सेप्ट है ना इसका प्रियंका का, जब तक सौंदर्य से काम था, सौंदर्य बहुत अच्छी है, टीना से काम था, टीना बहुत अच्छी है, लेकिन वीकेंड पर मैडम मैंने तो कहा था इसको कि शालीन की तबीयत खराब है मत करना। और प्रियंका का ये जो पैटर्न है ना, ये बिल्कुल बिग बॉस 14 की जो स्टोरी लाइन जो मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन करी आपके सामने, चुबीना को ये हूबहू कॉपी कर रही है। आपको याद होगा जब बिग बॉस 14 में विकास गुप्ता ने इसको अर्शी को धक्का दे दिया था, तब तो ये विकास का ही सपोर्ट कर रही थी, जस्टिफाई कर रही थी। लेकिन जब वीकेंड में सलमान खान आए कि यार तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, तो रूबीना ने हाथ खड़ा कर दिया था, हाँ सर मैंने कहा था गलत नहीं ऐसे मत, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन मैं उसमें कह नहीं पाई। वाह वाह वाह। जैसे कि कल इसने शिव ठाकरे ने बोला ना कि ये जो प्रियंका है ये पीछे के सीजन्स के विनर को कॉपी कर रही है। और इसके बारे में आपके प्यारे दीपक सिंह कुशवाहा यानी डीएस के भैया तो को पहले ही एक थंबनेल के थ्रू दिखा चुके हैं ना कि कितने सारे मास्टरपीस को ये यहाँ पर चीप कॉपी बन करके रिपीट टेलीकास्ट मोड में प्रेजेंट करना चाहती है। चुबीना कहिए या फिर सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग कि ये सब मेरे पे चढ़ पड़ते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर करण जौहर ने भी बोला ना कि मतलब तुम खुद उड़ता तीर लो, खुद को अकेला दिखाओ, तुमने कोई दोस्ती तो कमाई है नहीं। और उसके बाद बोलते कि सब आते तुमको को चिल्लाना पड़ता है। तो ये कितनी दोगली है और कैसे पोर्ट्रे कर रही है दुनिया में कि ये इंडिविजुअल है, जबकि ये सरासर फेक है। पीछे के सीजन अच्छे से घोट घाट के आई है, पीछे के सीजन के जो विनर बन गए हैं उन्हीं की पर्सनैलिटी को यहाँ पर अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसकी ये निंजा टेक्निक पूरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि हमने तो इसके गेम को काफ़ी टाइम पहले ही डिकोड कर लिया था। बट अफसोस की बात है ना फराह खान और करण जौहर ये कोई क्लिप वगैरह देखते हैं नहीं, मेकर जैसा बोलने का बोल देते हैं वैसा ये लोग बोल देते हैं। अगर ये लोग वाकई में सीजन को सीरियसली फॉलो करते होते ना, तो मतलब जैसे ही ये कंटेस्टेंट जैसे प्रियंका जैसे लोग ये जो बोलते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, पट्ट से वहीं पे हेडशॉट मार देती क्या चूरन मत चिपका, सब देख के आए अपन क्या अपन को मत सिखा। लेकिन फराह खान ने भी कोई एपिसोड नहीं देखे थे, करण जौहर ने भी कोई एपिसोड नहीं देखे। और मैं तो मतलब यही सोच में पड़ा रहा कि करण जौहर जो कि इतना कह रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है अर्चना की बॉडी लैंग्वेज, अर्चना के जेस्चर्स, वो वहशी लग रही थी, वो इनह्यूमन लग रही थी। करण जौहर जो इतना बड़ा सा चश्मा लगा करके आता है, वो कौन से एपिसोड देख करके आता है? जाहिर तौर पर ये लोग एपिसोड देखते हैं नहीं, इन्हें कुछ सर्टन क्लिप दिखा दी जाती है और इनके कान के ठट्टे में बोल दिया जाता है कि चलो इसको बोल दो उसको बोल दो। अदरवाइज करण जौहर ने अगर एपिसोड देखे होते ना, तो करण जौहर यहाँ पर प्रियंका को और अच्छे तरीके से एक्सपोज कर देता। जब शालीन ने कहा था प्रियंका लोगों को कैसे यूज करती है, थ्रो करती है, जब ये शालीन दे रहा था ना अपने जैज की अंकित के जाने के बाद उसने वादा लिया था कि इसका ध्यान रखना, हाँ वो तो दूध पीती बच्ची है ना, तो ध्यान नहीं रखेगा तो वो तो मतलब कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन ये मुझे डफर बोलती रही, मैंने डफर बोला था, ये बुरा मान के चलेगी। और ये त्रिया चरित्र वाला स्त्री वाला जो कार्ड ये लड़कियां खेलती है ना बिग बॉस के अंदर, ये तो कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन वहां से कुछ कहा जाएगा तो अरे तुम घटिया हो, तुम ये है वो हो। लेकिन ये कुछ भी कह सकती है, अरे हम तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली महिला है, तुमको सुनना पड़ेगा हमारा, लेकिन तुम हमको कुछ नहीं बोल सकते। ये जो स्त्री कार्ड था ना, इससे एक्सपोज किया जाना था। अगर करण जौहर ने वाकई में एपिसोड देखे होते ना, तो करण जौहर एक सेकंड में इसको प्रियंका को एक्सपोज कर डालता कि प्रियंका ये चूरन ना किसी और को चिपकाना। थ्रू आउट द वीक तुमने कमल लेट्स गो, कमल लेट्स गो, कमल लेट्स गो, ये टीना थी जिसने तुमको रोका था कि यार उसकी तबीयत खराब लग रही है, हमको रुक जाना चाहिए। तो तुमने क्या कहा था, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो करूंगी। लेकिन वीकेंड पर मैंने तो उसको रोक दिया तो टीना, मुझे पता नहीं था। एंड कल रात के एपिसोड की तरह यहाँ पर शिव ने आज फिर प्रियंका का जो पूरा गेम है, कैसे वो लोगों को यूज करती, किक मार देती है, जस्ट बिकॉज कि वो लोग प्रियंका की हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो वो सडनली विलन बन जाते हैं। और मैं अभी भी इसी सोच में डूबा हुआ हूँ कि किसी ने ये पॉइंट वहां पर हाईलाइट क्यों नहीं किया। जैसे जब इसको शिव को कटघरे में खड़ा किया था इसने करण जौहर ने, और इसको जग्गा को वकील बना करके खड़ा कर दिया था, तो ये सब मिलकर के साबित कर रहे थे कि शिव बहुत कैलकुलेटेड है और शिव काफी खूबी के साथ मंडली के लोग और मंडली में जो नए लोग आते हैं उन्हें एक नंबर गेम की तरह इस्तेमाल करता है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। जहां वो एक चीज और बोलती है कि अगर आपको शालीन और टीना जैसे लोग पसंद नहीं है तो फिर आप उनको मंडली में आने क्यों देते हो। ये तो नंबर गेम हो गया ना सर, सहूलियत वाला गेम हो गया। आपको ये लोग पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको अपने साथ
रखते हो नंबर गेम के लिए, लेकिन क्या प्रियंका ये चीज़ नहीं करती है। और ये नंबर गेम वाला पॉइंट यहाँ पर न शिव ने हाईलाइट करा और ना ही किसी और ने, इनफैक्ट करण जौहर ने खुद भी नहीं। करण जौहर जो ये कह रहा था कि शिव तुम बड़े कैलकुलेटेड हो, तुम बहुत सोच समझ करके चीज़ें प्लान करते हो, वोट बैंक लेकर के चलते हो, नंबर गेम लेकर के चलते हो, सो दैट नॉमिनेशन में तुम्हारी चल जाए, तुम लोग बच जाओ। लेकिन प्रियंका के टाइम पर ये नंबर गेम वाला टर्म इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जाहिर तौर पर इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि प्रियंका को ये लोग एक्चुअली में पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाहते हैं। और हालांकि करण जौहर ने बाद में अच्छे से प्रियंका को धो के रख दिया कि भैया तुम घमंडी हो, तुम दोगली भी हो, लेकिन ये नंबर गेम वाला जो कॉन्ट्राडिक्शन था ना प्रियंका का, इसको एक्सपोज करना था। लेकिन अगर ये नंबर गेम वाली टर्म इस्तेमाल हो जाती ना तो भाई सोने पर सुहागा हो जाता, क्योंकि जिस मुंह से ये प्रियंका कह रही थी ना शिव को कि भैया तुम्हें टीना पसंद नहीं है, शालीन नहीं पसंद है, सर अगर मुझे ऐसे लोग जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उनके साथ कभी नहीं रहूं। अच्छा, तो अर्चना, सौंदर्या और ये सृजिता, इनसे तुम्हारा क्या वास्ता था? तुम्हें भी तो ये लोग पसंद नहीं थे और तुम्हें तो शालीन भी पसंद नहीं था। शालीन सडनली तुम्हारा खास कैसे हो गया था? मतलब तुम भी तो नंबर गेम खेल ही रही थी ना दीदी। तुम अपने साथ पूरी झंडली के लोगों को लेकर के चलो, लेकिन फिर भी तुम बोलते हो कि मैं तो इंडिविजुअल हूँ सर। मैंने तो शिव से भी कहा था कि देख उधर ग्रुप है, हम तो इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं ना। ये कौन सा इंडिविजुअल गेम होता है सर कि हम अंकित को बाहर से साथ में लाए हैं? उसके बाद ये सृजिता कहिए, विकास कहिए, टीना कहिए, शालीन कहिए, सौंदर्य कहिए, अर्चना कहिए, गौतम कहिए, इतने सारे 7-8 लोगों के साथ में ये गेम खेलने वाली किस मुंह से कहती कि वो तो अकेली ही खेल रही थी? और ये झूठी प्रियंका के झूठ यहाँ पर खत्म नहीं हुए, यहाँ से तो झूठ इसके शुरू हुए थे। सर यहाँ पर मेरी किसी से इक्वेशन नहीं है, शालीन भी मतलब ब्लेम करता है लोगों को और क्रेडिट ले लेता है, अब मैं फेक नहीं हो सकती। हैं, फेक नहीं हो सकती? शालीन ने जब ये टीना का जो नॉमिनेशन का एलिमिनेशन का ड्रामा हुआ था तो ये दूसरों को ब्लेम करने वाला शालीन एकदम से, शालीन आप रियल हो, आप क्यूट हो, आप इनोसेंट हो, शालीन मैं हूँ आपके साथ। अरे बाप रे बाप! आपको जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया फराह खान के सामने, मैडम मैंने तो टीना को बोला था मत कर, मतलब वहाँ पर क्रेडिट लेना और टीना को ब्लेम कर देना। और यहाँ पर उसको पहले अर्चना को तैयार करना कि तू जाके करना ये टॉर्चर, मेरे से नहीं होगा। लेकिन वीकेंड पर मैंने तो इसको समझाया था, ये खुद ही, मतलब कैसे ये खुद क्रेडिट लेती है अच्छी चीज़ों का और दूसरों को ब्लेम करती है। और इतनी फेक ये औरत है, महामक्कार। यहाँ पर वीकेंड पर बोलती है सर मैं फेक नहीं हो सकती। अरे बाप रे, तू कितनी फेक है ये तो तूने खुद ही कुछ दिन पहले बोल दिया था ना कि तू फेक फाइट वगैरह करती है। लेकिन करण जौहर यहाँ पर पता नहीं भाई साहब धृतराष्ट्र बना बैठा था या पता नहीं क्या कर रहा था। और करण जौहर यहाँ पर क्या मतलब बाबा जी का ठुल्लू लेकर के बैठा था क्या? उसने यहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं बोली? लेकिन करण जौहर ने कुछ चीज़ें अच्छी बोल दी कि प्रियंका आप घमंडी हो, आप जिद्दी हो, आप बहुत ज़्यादा आई मी माई सेल्फ में रहती हो कि माई वे और हाईवे, जब तक लोग आपके हाँ में हाँ मिलाते तब तक आप अच्छी रहती हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये प्रियंका जो कि यहाँ पर अर्चना के लिए हाथ खड़ा कर रही थी कि अर्चना ने टॉर्चर किया, और यही नहीं, प्रियंका ने ये भी कहा कि अर्चना बदला लेती है, खुन्नस रखती है और अंकित का मिशन दूल्हा के लिए ये मंडली के साथ हो गई थी, मतलब ये मौका परस्त है। और जैसे कि अर्चना बोलती ना कि वो अकेली खेली है, करण जौहर ने यहाँ पर ये भी साबित कर दिया कि अर्चना कभी अकेले नहीं खेली है, उसने लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अर्चना प्रियंका की पोल खोल रही थी और प्रियंका अर्चना की पोल खोल रही थी। या ये कहें कि प्रियंका का जो पैटर्न रहता है ना कि जब तक जिससे काम निकालना है तब तक साथ में रखती है, फिर उसको बस के नीचे फेंक देती है, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे गौतम हो, चाहे टीना हो, और यहाँ पर अर्चना। और करण जौहर ने भी यहाँ पर वो पॉइंट हाईलाइट करा कि जो जो प्रियंका का दोस्त बना है उसका मतलब पत्ता कट गया है। मुद्दे की बात यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ ना वो ये है कि ये प्रियंका और अर्चना जिन्होंने कल रात के एपिसोड में एक दूसरे को हॉल ऑफ फेम दिया था, जिसकी वजह से बिग बॉस फेमस हुआ, ठीक है, लेकिन यहीं पर ये प्रियंका इसके अर्चना के बारे में कह रही थी कि भैया ये बड़ी घटिया है, ये ऐसी है, बदला लेती है, ये फेक है, ये कैमरे के लिए सब करती है। मतलब एक तरफ ये एक दूसरे को हॉल ऑफ फेम देते हैं, वॉल ऑफ फेम जो भी था वो देते हैं, अगले ही एपिसोड में एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। क्या बात है भाई साहब, ये था कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो बोल रही थी ना प्रियंका शिव के बिहेवियर के बारे में कि सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, मैडम तुमसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी कोई कंटेस्टेंट, कोई इंसान पूरी धरती पर नहीं होगा प्रियंका चार चौधरी। जितनी फुर्ती से तुम गिरगिट से भी जल्दी रंग तेवर चाल ढाल सब बदल लेती हो ना, स्टैंड वगैरह, वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थ्रू आउट द वीक तुम अर्चना के हर ब्लंडर को जस्टिफाई और सपोर्ट करती रही, लेकिन वीकेंड पर हाथ खड़ा कर देती हो। अगर तुम्हें वाकई में इतनी तुम महान हो और तुम गलत होते हुए नहीं देख सकती हो तो टास्क के बीच में तुमको खड़ा हो जाना चाहिए था कि अर्चना अगर तू ये करेगी तो हम टास्क नहीं करेंगे। इन लोगों ने ये हल्दी कहिए, ये नमक कहिए, ये डिटर्जेंट पाउडर आंखों में नहीं डाला
डाला था, तू अगर डालेगी तो मैं ये नहीं करूँगी बिकॉज़ मैं महान हूँ, मैं बलिदानी हूँ, और इस तरह की बातें करती तो समझ में आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिली और वो था जिस तरह से शिव यहाँ पर इसको करण जौहर को जवाब दे रहा था। करण जौहर खाम-खा में शिव को बातों में उलझाना चाह रहा था। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हम सब ने देखा है कि बिग बॉस ने इसको, शिव को और एमसी को बुलाया था कि भैया तुम विक्टिम कार्ड क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम क्यों उसको, सुम्बुल को समझा रहे हो? तुम क्यों उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन करण जौहर बोल रहा था तुमने कॉन्फ्रेंट क्यों नहीं किया? तुमने उससे मतलब सवाल जवाब क्यों नहीं किए? अरे वो बंदी खुद बोल रही है कि भाई मेरे से ब्लंडर हो गया, मेरे से ब्लंडर हो गया। इन सारी बातों के बीच में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी जो कितनी सफाई से करण जौहर और मेकर्स इग्नोर करके, या फिर ये कहें कि कारपेट के नीचे या फिर 2 गज ज़मीन के नीचे दफन करके आगे बढ़ा करके ले गए हैं। किसी ने भी इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा कि भैया ये जो टिकट टू फिनाले जो टास्क हुआ था, जहाँ पर टीम टास्क कैसे डिज़ाइन हो गई, और करण जौहर ने एक बार भी आईना नहीं दिखाया इसको अर्चना को कि अर्चना तुम तो इतनी बातें कर रही थी कि निम्रत के लिए टिकट टू फिनाले टास्क डिज़ाइन की गई है, तुम भी तो खैराती फाइनलिस्ट हो, तो तुम अगर खैराती फाइनलिस्ट बनो तो सही, निम्रत खैराती फाइनलिस्ट बन जाए तो गलत कैसे? ये पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए था। एंड ये वाली चीज़ ना शिव को भी यहाँ पर हाईलाइट करनी चाहिए थी, स्टैन को भी हाईलाइट करनी चाहिए थी कि सर इतना इंपॉर्टेंट ये टास्क होता है लेकिन आपने टीम टास्क बना दी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि वो टास्क के बाद से लेकर अब तक किसी ने भी इस बारे में बात नहीं करी। हाँ, आज रात के एपिसोड में जब एपिसोड खत्म होता है ना, तब शालीन इसको रियलाइज़ कराता है अर्चना को कि अर्चना ये जो तुम कहती फिर रही हो ना, जैज़ देती फिर रही हो कि शालीन टास्क नहीं कर रहा था, प्रियंका टास्क नहीं कर रही थी, तुमको करना था। अगर अर्चना जी आप इतनी ज़्यादा सच्ची हो तो एक बात बता दो मुझे जहाँ पर आपने दिल खोल करके किसी टास्क में परफॉर्मेंस किया हो, कोई भी ऐसी टास्क बता दो जो आपने जीती हो, या फिर जहां आपके लिए बिग बॉस ने ताली बजवाई हो कि हाँ अर्चना की वजह से आप लोग टास्क जीते हो। और जब शालीन ने यहाँ पर कहा कि आज जो आप सेव होकर के बैठी हो ना, वो मेरी वजह से सेफ होकर के बैठी हो, तो अरे ठीक है भैया तुम्हारी वजह से सेफ हो गई, तो आपको क्रेडिट चाहिए ना। तो शालीन क्या बोलता है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना शुरू करो। तो कितनी सहूलियत से ये अर्चना जैसे लोग मतलब एहसान फरामोशी दिखा देते हैं। ऑल्दो शालीन तो खुद एक नेक्स्ट लेवल का एहसान फरामोश है, तो कर्मा का साइकिल घूम फिर करके आ रहा है। शालीन की मदद करी थी इसने, शिव ने, स्टैन ने, लेकिन ये उसी को बुली बोल रहा है। और कल रात के एपिसोड में जो हम देखेंगे राशन का टास्क हो रहा है, वहां पर वापस से ये शालीन शिव को टारगेट कर रहा है और शिव अपने डिफेंस में वापस बोल रहा है कि ब्रो हम तेरी तरह नहीं है ना कि भाई हकाल दिया है हमको अपनी मंडली में ले लो प्लीज ऐसा कर दो। तो शालीन को भी कहीं ना कहीं कर्मा तो मिला ही है ना। शालीन अगर इन लोगों का जो हेल्प था उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहा है, तो फिर शालीन के एक्शन के लिए ग्रैटिट्यूड अर्चना क्यों शो करे? लेकिन ये काम था होस्ट का, जो कि दूध का दूध पानी का पानी करता, लेकिन नहीं होस्ट ने यहाँ पर इस बारे में बात करना प्रेफर ही नहीं करा कि अर्चना और प्रियंका तुम दोनों खैराती फाइनलिस्ट हो। और वो सुम्बुल से बोल रहे थे 17 मिनट के ऊपर कि यार सुम्बुल तुम्हारी वजह से मतलब ये हो गया वो हो गया। हालांकि वो शिव को भी अपने वर्ड में घुमाना चाह रहे थे, शिव ऐसा वैसा क्यों, तुमने ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। शिव का एक जो स्टैंड था ना, मुझे वो काफी अच्छा लगा। जैसे करण जौहर ने बोला ना कि तुमको वोट कमाए, चलो जाओ तुम्हारा एविक्शन हो गया, शिव ने यहाँ पर बहुत सही किया जो कटघरे से उतरा और जाकर के वो टनल में चला गया। एक्चुअली में उसकी जगह कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान होता ना तो वो यही करता, क्योंकि करण जौहर क्या सोच रहा था कि वो किसी को भी बुली कर देगा अपने शब्दों में। शिव जिस तरह से काउंटर कर रहा था, नहीं सर ऐसा नहीं बोला था, वो स्टैन ने ऐसा नहीं बोला था, वो जो बोल रहे थे ना कि उसने कम एज में घर खरीदा है, बातें किसी और तरीके से कही गई थी शिव के और स्टैन के द्वारा, लेकिन करण जौहर बातों को कुछ अलग ही डायरेक्शन में घुमा रहा था। वो ये चाह रहा था कि मंडली वाले लड़ें, इसको सुम्बुल को जबरदस्ती में टारगेट करे। और इन सारे चक्करों में करण जौहर बड़ी ही सफाई से, मेकर्स का जो प्लान था ना कि सुम्बुल को निकालना है कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके। बिग बॉस भी जानता था कि अपने बूते टिकट टू फिनाले जीतना ना प्रियंका की औकात में है और ना ही अर्चना की औकात में है। ये लोग बस मुंह से भौंक सकते हैं प्रियंका और अर्चना, कोई टास्क जीतना इनके बाप के बस में नहीं है, तो इनके बस में तो क्या ही होगा। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि उसके बाप को क्यों ड्रैग कर लेते हो भाई साहब, वो अर्चना है ना कंटेस्टेंट घर के अंदर, तो अर्चना भी तो किसी के माँ बाप पर जाती रही, किसी के धर्म पर, प्रोफेशन पर जाती रही है ना। तो अर्चना जैसे लोग ना इससे भी घटिया शब्द डिजर्व करते हैं, वो मैं इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ। अदरवाइज एमसी बीसी से लेके बहुत अच्छी खासी पूरी रेलम पेलम है तैयार, जो कि अर्चना के ऊपर उड़ेली जा सकती है, बट फिर भी अपन डिस्काउंट ही दे रहे हैं। अदरवाइज अपन में और कैरी मिनाटी में तो डिफरेंस रहेगा नहीं। और हाँ, कैरी मिनाटी गाली गलौज देता है तो लोग उसको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं देते हैं, उसको मिलियंस में सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब से याद आया भाई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो यहाँ पर अर्चना की अच्छी
खासी क्लास लग जाती है। उसके बाद अदालती सेशन आ जाता है जहाँ पर शिव, उसके बाद अर्चना जो कि बोलती रहती है कि भैया वो अकेली है। ना अर्चना अकेली है और ना ही ये प्रियंका अकेली है, दोनों मिल करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड जैसे प्रियंका ने कहा था कुछ दिन पहले टीना के साथ बातचीत करते करते कि वो तो देखने के लिए फाइट करती थी, ऐसे ही आज के एपिसोड में एक चीज और रिवील हुई है। अर्चना जो कि सौंदर्य के साथ एक फाइट का ट्रैक चलाना चाहती थी, जिसको कि निम्रत द लॉयर नंबर 1 उसने यहाँ पर रिवील करा कि ये अर्चना देखने के लिए कैसे फाइट का ट्रैक चलाती है। मतलब अर्चना कतई रियल नहीं है, प्रियंका कतई रियल नहीं है। इसीलिए शेखर सुमन ने इन दोनों को कुंभ में बिछड़ी हुई अंजू और मंजू कहा था और इसीलिए लॉर्ड डीएसके ने इसको प्रियंका और अर्चना को जग्गा और हग्गा की संज्ञा दी थी। तो कितना सटीक ऑब्जर्वेशन था शेखर सुमन का भी और सटीक ऑब्जर्वेशन था हमारा भी, इस बात के ऊपर लाइक जरूर कर दीजिएगा। खैर ये अदालती सेशन में शिव को, प्रियंका को और अर्चना को, निम्रत को और स्टैन को अच्छा स्क्रीन टाइम मिल गया। बट व्हाट अबाउट सुम्बुल एंड शालीन, ये क्या करें, जॉब छोड़ दे क्या? अब जिस तरह से कुछ खबरें आ रही हैं कि सुम्बुल के एलिमिनेशन तो खैर हो ही गया, अब कुछ खबरें आ रही कि शालीन का भी एलिमिनेशन हो रहा। तो ये जो 15 नवंबर सेम बर्थ डेट शेयर करने वाले लोग क्या साथ साथ निकल जाएंगे भाई, ये तो पता नहीं। लेकिन कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस के अंदर कुछ ऑडियंस आने वाली है। आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है, एपिसोड में आएगा अपन तभी देखेंगे। अदरवाइज ऐसी उड़ती उड़ती खबरों के ऊपर भी लोग दिन भर वीडियो डालते रहते हैं। अच्छा ऐसे कुछ वीडियो मेरे को भेजे गए उनके थंबनेल वगैरह कि शिव बाहर हो गया है, इंटरव्यू दे रहा है। इनफैक्ट ये अकेला ही नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं जहां पर अफलातूनी चीज़ें चलती रहती हैं कि जहां पर ये तक बता दिया गया कि प्रियंका और अर्चना ने वो 50 लाख जीत लिए, निम्रत ने माफ़ी मांगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता साहब, ये मन गढ़ंत किस्से कहानियां होते हैं। मतलब यहीं पर आप समझ जाएं कि शिव को जलील करने के लिए, निम्रत को जलील करने के लिए और प्रियंका के फैंस को खुश करने के लिए लोग कैसे कैसे अफलातूनी वीडियो डाल रहे हैं। लाख लाख व्यूज़ आ रहे हैं, लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं भर भर के। ऐसे फेक वीडियोज़ को सब्सक्रिप्शन भी खूब मिल जाता भाई साहब, हमको नहीं मिलता। मतलब घोड़ों को मिलती नहीं है घास, लेकिन गधे खा रहे हैं खूब सारा च्यवनप्राश। खैर ये अदालती सेशन के बाद कुछ खास चीज़ें होती हैं नहीं। वो लूलिया यार इतनी कौन सी वो बहुत बड़ी सिंगर है, वो आती है और वो डांस वगैरह करवाती है। और यहाँ पर मानना पड़ेगा, मैं शालीन को पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन शालीन ने जो डांस किया ना जय जय शिव शंकर के ऊपर, क्या फाड़ू डांस किया है। और ये जिस तरह से ये लड़कियाँ डांस कर रही थी, अर्चना का भी यहाँ पर वो चने के खेत वाला डांस काफ़ी अच्छा था। और हाँ, निम्रत की तारीफ कर दी कि तुमने वो उमराव जान के गाने पर डांस किया था, काफ़ी अच्छा था। क्या बोला था ये, ग्रेसफुल या डिसेंट ऐसा कुछ बोला था ये करण जौहर। बट आई थिंक लड़कियों से अच्छा डांस तो छमिया जौहर कर सकता था। जिस तरह निम्रत से ज़्यादा वो वहाँ पर खुद के जा रहा था करण जौहर, आई थिंक सबसे बेहतरीन फीमेल डांसर का अवार्ड करण जौहर के खाते में दिया जा सकता है। खैर इसी दौरान अनुभव खेर और नीना गुप्ता जी भी आते हैं और वो अपनी पिक्चर का प्रमोशन वगैरह करवाते हैं। पंचिंग बैग, कौन किसको पंच मार करना चाहता है, ये सब फनी टास्क होती रहती हैं। और फिर सुम्बुल का एलिमिनेशन हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुम्बुल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके ब्लंडर की सज़ा शिव और MC स्टैन को मिले। हालांकि यहाँ पर जब सुम्बुल जाते जाते बोलती कि ट्रॉफी तो मंडली के पास ही आनी चाहिए। आपने प्रियंका के एक्सप्रेशंस देखे होंगे, रिएक्शंस, मतलब वो मनी में सोच रही थी मेकर्स तो मेरे को भी ना बनाना चाहते, ट्रॉफी उधर कहाँ से जाएगी ऐसा मैं होने दूंगी तब ना। हाँ, और शालीन बोलता है रे सखी मंडली वाले कुंडली डाल करके बैठे हूँ। अब जिस तरह से शालीन यहाँ पर अपनी सखी के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर फिर से दिखा रहा है, वो सखी जिसने कि इसकी भर भर की बीमारी का मजाक उड़ाया, कम ऑन लेट्स गो, और शालीन इसको राक्षसी हंसी बोला करता था। लेकिन इतनी सारी जलालत के बावजूद शालीन वापस से सखी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है। और मंडली से तो खैर वो ऑलरेडी अलग हो ही चुका है। एहसान फरामोश तो ये शालीन मनोट है और इसका भी पत्ता कट जाए तो बड़ी ही ज़्यादा खुशी होगी। अर्चना बच गई क्योंकि चेन टूट गई है। अब तक क्या है कि ये प्रियंका के आसपास जो रहते थे ना, उन्हीं का एलिमिनेशन होता था। और बिग बॉस भी जानता था कि अगर यहाँ पर टीम टास्क नहीं करी उसने नॉमिनेशन के टाइम पर, तो डेफिनेटली अर्चना बाहर निकल जाएगी। लेकिन बिग बॉस को अर्चना और प्रियंका चाहिए फिनाले वीक में। अब फिनाले वीक में चीज़ें किस डायरेक्शन में आगे जाएंगी, ये जो राशन वाली जो फाइनल वीक का राशन है, वहाँ पर अर्चना वापस से वही सब तेवर दिखा रही है। मतलब कुत्ते की दुम और अर्चना गौतम कोई डिफरेंस नहीं है, चिकने घड़े हैं। चिकने घड़े कहिए या एक नंबर के बेशरम पदार्थ हैं ये अर्चना जैसे लोग और ये प्रियंका चाहर चौधरी जैसे लोग। खुद पूरी झंडली लेकर के चलती है, लेकिन हम तो इंडिविजुअल है ना, उनमें हम और हम में कहाँ फर्क रहेगा। शेखर सुमन ने जब बिग बुलेटिन शुरू करा था ना, पहले एपिसोड में जब निम्रत से पूछा था तुम्हारा ग्रुप है, तो ये प्रियंका क्या बोल रही थी, अरे एक्सेप्ट करो ना कि तुम्हारा भी ग्रुप था, एक्सेप्ट करो ना। लेकिन इसने प्रियंका ने आज तक अपनी गलतियां
कभी एक्सेप्ट नहीं करी। इनफैक्ट करण जौहर के सामने भी वो कटघरे में हंसे जा रही थी सर नहीं सर हर चीज को हंस करके टालना चाहती है ये प्रियंका चहार चौधरी। और इसके इस गेम को जबरदस्त तरीके से शिव ने डिकोड भी करा, एक्सपोज भी करा। लेकिन शिव से मुझे एक ही शिकायत है और वो शिकायत तब भी थी, अब भी है। शिव जब इतने बेहतरीन तरीके से जानता है कि ये जग्गा का कहीं कोई गेम नहीं है, कल के एपिसोड में भी शिव ने जग्गा को एक्सपोज करा, आज भी उसका जो यूज एंड थ्रो वाला जो गेम है ना कि अगर आप मेरे हाँ में हाँ मिलाओगे तो ही आप दोस्त हो, अदरवाइज टू फुट। और आपने देखा ही है ना, ये अर्चना, सौंदर्या, गौतम तो छोड़ो, इसने तो अंकित तक को मतलब सुना करके रख दिया था। याद है ना, अंकित ने वो कीचड़ वाली टास्क के टाइम पर कहा था कि ये सिर्फ गेम की बातें करती रहती है। अंकित तू ऐसे बात करेगी मेरे से, अंकित हाउ डे यू, अंकित हाउ डे यू, अंकित तक को इसने सुना करके रख दिया था। मतलब ये कितनी आई मी माई सेल्फ है, मैं करती रहती है। तो जब शिव को ये सारी चीज़ें पता है प्रियंका के बारे में, तो शिव ने 2 वीक पहले कन्फेशन रूम में इसको जग्गा को 0 बोला था। फिर उसी शिव ने इसको जग्गा को टॉप 2 या फिर टिकट टू फाइनलिस्ट का हकदार या कैप्टन बनने का हकदार किस मुंह से बोल दिया था। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना शिव का, ये मैंने तब भी हाईलाइट करा था। जस्ट बिकॉज के अंदर शिव ने बोल दिया इसको जग्गा को कि हाँ यार वो टॉप 2 डिजर्व करती है, तो सारे शिव फैन भी लग गए, अरे हाँ वो कलर स्पेस है तो क्या हो, लेकिन वो स्ट्रांग है। अब शिव ने इसके गेम को एक्सपोज कर दिया तो वही लोग अरे वो कहीं डिजर्विंग नहीं है। तो भाई लोग थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लिया करो ना। अगर आप खुद को शिव ठाकरे फैन बोलते हो तो बी लॉजिकल ना, अपना माइंड यूज करो। आप में और जग्गा के फैंस में क्या डिफरेंस रह जाएगा अगर आप भी उस भेड़ चाल में चलोगे? तो अपना ऊपरी माला बरकरार है या नहीं है? जस्ट बिकॉज कि अंदर आपका फेवरेट कुछ बोलता है तो आप भी वैसा वैसा बोलने लगते हो। थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाओ। जस्ट बिकॉज कि शिव ने उसको टॉप 2 का डिजर्विंग बोल दिया तो आपने बोल दिया हाँ, लेकिन आज अगर शिव जग्गा को एक्सपोज कर रहा है तो आप भी बोलने लगे अरे हाँ वो तो डिजर्विंग नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा स्पाइन रखना चाहिए आपको, क्योंकि आप तो बाहर से थर्ड पार्टी के रूप में सारी चीजें देख ही रहे हैं। चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ इस रिव्यू को खत्म कर देते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से करण जौहर ने यहाँ पर प्रियंका और अर्चना, ये 2 बेशरम कंटेस्टेंट जो है ना बिग बॉस 16 के, इनको अच्छी तरीके से एक्सपोज भी करा। ना सिर्फ एक्सपोज करा बल्कि अर्चना गौतम को तो नेशनल टीवी पर झूठी तक बोल दिया गया है, रेडिकुलस, डिस्गस्टिंग। और प्रियंका चहार चौधरी को घमंडी बोल दिया गया है, वो घमंडी जिसका कोई दोस्त तक नहीं बना है। एक कॉन्ट्राडिक्शन देखा होगा आपने, सलमान खान कहते थे कि जो अकेला होता वही जीतता है, यहाँ पर करण जौहर कह रहा है कि भैया दोस्त होने चाहिए। मतलब ये जो होस्ट है ना, ये कैसे ऑडियंस के साथ साथ कंटेस्टेंट के साथ खेलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात ये प्रियंका ने कोई दोस्त क्यों नहीं बनाया, अरे भैया सर वो पोर्ट्रे करना चाहती कि वो अकेली है, वो अकेली बिल्कुल नहीं है। वो झंडली लेकर के बाहर से आई थी और ये जो कह रही थी ना प्रियंका कि उसका वेवलेंथ जब तक मैच नहीं होता ना सर, वो किसी से दोस्त नहीं बन सकती। ये विकास से क्या मतलब आते से वेवलेंथ, अच्छा हाँ वो तो बाहर से पीआर संभाल रहा था ना। तो कितनी सहूलियत से या ये कहें कितने आराम से आज प्रियंका चहार चौधरी ने खुद को 1760वीं बार फिर से एक्सपोज कर दिया। वो खुद कितना नेक्स्ट लेवल का नंबर गेम और कितनी ज़्यादा कैलकुलेटेड है, ये सारी चीज़ें आज रात के एपिसोड में स्टैब्लिश हो गई हैं। लेकिन जग्गा का और हग्गा का जो पीआर है ना, वो शिव को बोलता है कि भैया झुंड में चल रहा है, मंडली चला रहा है, नंबर गेम चला रहा है। लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ इस जग्गा ने भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नंबर गेम खेला है। टीना, शालीन, अर्चना, सृजिता, गौतम, सौंदर्या, अंकित सबको इस्तेमाल करा है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से उनसे झगड़ती रही, लड़ती रही, सो दैट दुनिया में ये मैसेज आए कि भाई वो अकेली है, वो इंडिविजुअल है। तो अर्चना और ये प्रियंका ये एक नंबर के फेक पदार्थ हैं। जो कोई भी अर्चना और प्रियंका को सपोर्ट करता है वो भी कतई फेक प्राणी ही माना जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। सारी बातों के बारे में क्या है आपके रिएक्शंस, आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।